नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 13। प्रकाश अपनी तरफ से अंजलि को तरह तरह की बातों से समझाने की कोशिश करता है। ऐसे में कहने लगा, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ उसे तुम भली भांति समझ लो, फिर फैसला लो। कहीं कल को तुम्हारे मन में ऐसा शंका जागे और तुम कहो कि मैंने तुमसे झूठ बोलकर शादी कर लिया। मुझे अपने से जिम्मेदारियों की एहसास है, परंतु ऐसा ना हो कि जब जब लाइफ से रोमांस की भावनाएं कम होकर प्रैक्टिकल होती जाएगी तब तुम्हारे मन में पछतावा आ जाए कि मुझसे शादी करके तुमने बहुत गलती की है। इस विषय पर मुझे और कुछ कहना नहीं है। अगर सब कुछ जानकर भी तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं होगी, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारे जीवन बर्बाद हो। अंजलि अपने ही मन में तरह तरह की बातें सोचने लगी। कैसे कहूँ प्रकाश कि मैंने तुम्हें लेकर कैसे कैसे सुनहरे सपने देखी है, भविष्य के सुनहरे पलों को लेकर कैसे कैसे सपने देखी है, परंतु पता नहीं क्यों तुम आज ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। हालांकि तुम्हारा कहना भी सही है, परंतु क्या मैं अपनी जीवन में अच्छी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु या तो उसके लालच में आकर तुमसे बेवफा कर बैठूं? ऐसे कैसे हो सकती है? अंजलि अपने ही मन में सोचने लगी। आज तक लगभग 3-4 साल से प्रकाश को लेकर ना जाने कैसे कैसे सपने देखी हूँ। हर एक लोगों में कोई न कोई कमी होती है। सारे लोग 16 आने पूरे नहीं होते। प्रकाश के पास भला ही पैसा की कमी है, उसके पास खुद के मकान नहीं है, कोई स्थायी नौकरी नहीं है, लेकिन बहुत स्मार्ट के साथ साथ बहुत मेहनती भी है, हंसमुख है, साथ ही प्रैक्टिकल है, साफ सुथरा ढंग से सारी बातें कहता है, ऑनेस्ट है। ऐसा चरित्र सभी में नहीं मिलते। अगर कोई व्यक्ति मेहनती होते तो उसे जीवन में ऊंचाई तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। साथ में लगन भी होनी चाहिए जो उसमें है। उसे मैं प्यार करती हूँ, दिलो दिमाग से मैं उससे प्यार करती हूँ, वह भी मुझे दिल से प्यार करता है, तभी तो सभी बातें खुलकर कहता है। और कोई होता तो शायद ही ऐसा बात करता। ऐसे व्यक्ति को त्याग कर मैं किसी और व्यक्ति से शादी करके घर बसाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती जिसे मैं अपनी मन पूरी दे चुकी हूँ। केवल तन ही तो बाकी रह गई है। क्या ऐसे सच्चे व्यक्ति से अपने तन मन को चुरा कर मैं किसी और को दे दूं? ऐसा नहीं हो सकती, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकती। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं प्रकाश से किसी प्रकार की बेवफाई नहीं कर सकती। मन ही मन अंजलि बहुत परेशान होती है। एक तरफ जहाँ प्रकाश के कहे हुए बातें, वहीं वह प्रकाश के अलावा किसी और से शादी करने की ख्याल अपने मन में लाना भी नहीं चाहती। परंतु एक सबसे बड़ी समस्या है कि वह अपने माता पिता को कैसे समझाए। वह मन ही मन सोचते हुए बहुत परेशान होती है। मैं अपने माता पिता से झूठ तो नहीं कह सकती हूँ, परंतु सच कहने पर मेरे माता पिता हमारे रिश्ते को मान जाएंगे, यह भी कहना मुश्किल है। इतने आसानी से तो नहीं मानेंगे। उन्हें तरीके से समझाने होंगे ताकि उन्हें यह बात समझ में आ जाए कि मेरे लिए वही एक सच्चा लड़का है और उसी से मेरी शादी होनी चाहिए, वही उचित होगा। अगर ऐसा नहीं हो सका तो सचमुच मेरी जीवन अधूरी रहेंगी। अगर हम दोनों मिलकर एक हो जाएंगे तो जीवन में आने वाले हर मुसीबतों से लड़ लेंगे। हमारे सामने हर एक मुसीबत बौना हो जाएगी। परंतु अभी जो मेरी मनोदशा है, लगता है कि प्रकाश के बिना मेरी जीवन अधूरी रह जाएगी। क्या पता कल को मैं अपना अस्तित्व ही खत्म कर डालूं, क्योंकि मैंने अपना मन प्रकाश को दे दिया है। अब तन किसी और को दे दूं तो वहां उसके साथ भी बेरहमी सी बात होगी, क्योंकि उसके साथ भी धोखा होगा। मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। शादी का मतलब पूरा समर्पण, अपने आप को अपने पति को संपूर्ण रूप से समर्पण करते हुए उसे सभी विषय में सुख प्रदान करना। परंतु जहां मन किसी और के पास बंधक बनी रहेगी तो मैं अपने पति को सुखी कैसे कर पाऊंगी? केवल धोखा के अलावा नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपने माता पिता को समझाने होंगे, उन्हें खुलकर सारी बात बताने होंगे।
मौका देखकर अंजलि अपनी माँ को सारी बातें बताती है। बेटी अंजलि के बातें सुनकर तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। हताशा भरे आवेगों में कहने लगी, बेटा अंजलि, यह क्या अनर्थ कर बैठी है। तूने किसी से प्यार करने से पहले इतना तो सोच ली होती कि तेरी भविष्य कैसी होगी। तूने ऐसे लड़के से प्यार किया जिसका खुद का कोई पता ठिकाना भी नहीं है। कल को वह शादी करने के पश्चात अगर तुझे छोड़कर कहीं और चला जाएगा तो क्या होगा। तेरी तो पूरी जीवन ही बर्बाद हो जाएगी। उसको क्या फर्क पड़ेगा। वह तो एक पुरुष है। वह कल को तुझे छोड़कर कहीं और जगह पर जाकर किसी और से शादी करके घर परिवार बसा लेगा। और तेरा क्या होगा। कम से कम उससे प्यार करने से पहले थोड़ी खोज खबर तो ले लिया करती। तू क्या करेगी। तेरी भविष्य को क्या होगा। उसका घर-बार, माता पिता है भी या नहीं क्या पता। किसी से दिल्लगी करने से क्या सारा कुछ मिल जाती है। तूने अपने बारे में तो कुछ सोचा नहीं। अपनी भविष्य के लिए सोचे बगैर ही तूने उससे प्यार कर बैठी। तूने हमारे बारे में भी नहीं सोचा कि कल को अगर कोई अनहोनी होगी तो हमारे आस पड़ोस वाले तथा रिश्तेदार लोग हम पर थूकेंगे। सो अलग, परंतु सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि तेरी भविष्य भी अंधेरे में चली जाएगी। उस वक्त क्या करेगी, जब तेरी गोदी में बच्चा होगा और वह तुझे छोड़कर कहीं और चला जाएगा। तू तब ना घर का रहेगी न घाट के। तेरी तो जीना भी दुश्वार हो जाएगी। यह दुनिया वाले तुझे जीने नहीं देंगे। यह दुनिया वाले भी कम जालिम नहीं होते। खुलेआम तेरी आबरू को नीलाम करते रहेंगे और पागलों की तरह हंसते हुए तेरे मजाक उड़ाते रहेंगे। कोई तेरा साथ नहीं देगा। सुखद समय में बहुत से मित्र मिल जाते हैं, परंतु समय जब खराब होती है तो अपने खुद के छाया तक भी अपनों के साथ छोड़ देती है। बेटा, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अंजलि चुपचाप बैठकर अपनी माँ की बातें सुनती रही। भावनाओं में आकर उसके आंखें छलकने लगी। बार बार अपनी आंसू पोंछने लगी पर कुछ ना कह सकी और मन ही मन सोचने लगी, माँ जी के कहना भी सही है, परंतु बात तो इतनी आगे तक बढ़ गई है कि अब पीछे मुड़कर आना भी तो संभव नहीं है। अंजलि एकांत चित्त में बीते दिनों के सारी बातें सोचने लगी और मन ही मन कहने लगी, प्रकाश को खराब लड़का कह नहीं सकते। अगर वह दिल से खराब होता तो आज तक मेरा शरीर पवित्र ना रह पाती। मैं किसी को यह बात कैसे समझा पाऊंगी कि आज भी मेरी शरीर उतना ही पवित्र है जैसा कि प्रकाश से परिचय होने से पहले थी, परंतु मैं एक स्त्री हूँ। हम स्त्रियों के ऊपर सहजता से लोगों की अंगुली उठ जाती है, चाहे वह अपने ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि अपने माता पिता भी कभी कभी अपने बच्चों को संदेह की निगाह से देखते हैं। हमारे समाज ही कुछ ऐसी है। जब सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो हम भला मनुष्य की क्या विषाद है। एक दूसरे पर अंगुली उठाना, कीचड़ उछालना हमारे समाज के रूटीन विषय है। उसे लेकर ज्यादा भावुक होने पर भी कोई लाभ नहीं है। हमें तो परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत जुटानी होगी ताकि हमारी शादी को यह लोग राजी हो जाए। परंतु माँ के कथन भी सही है। उन्हें तजुर्बा है। अपने तथा समाज में देखे बहुत से घटनाओं से उनमें जो तजुर्बा होती है उसे अस्वीकार नहीं की जा सकती, जिसकी प्रतिफलन मुझे साफ दिखाई दे रही है। परंतु मेरे सामने तो प्रकाश से शादी करने बगैर कोई और रास्ता नहीं सूझ रही है। ऐसे में हमें थोड़ी समय की प्रतीक्षा करनी होगी। एक तरफ जहां समय बीतते जा रही है, अंजलि अपने ही भीतर मानसिक पीड़ा से ग्रस्त होती जा रही है, वहीं प्रकाश भी परेशान है। परंतु क्या करें। प्रकाश मन ही मन अंजलि को चाहता तो बहुत है, परंतु अपने जीवन के हर परिस्थितियों से वह ना तो दूर भागना चाहता है, ना तो वह किसी को अंधेरे में रखकर धोखे से अंजलि से शादी करने को तैयार है। तभी वह अंजलि को बार बार समझाता रहा ताकि प्रकाश से शादी करने की ख्वाहिश मन से निकाल दे। मन ही मन प्रकाश सोचता रहा, मैंने कभी भी अंजलि को उम्मीदों से बंद कर नहीं रखा। हालांकि मैं उसे प्यार करता हूँ,
परंतु कभी अपनी उम्मीदों के साथ उसे जबरदस्ती जोड़कर नहीं देखा, ताकि कल को अंजलि के मन में दुख हो। मेरे तरफ से वह बिल्कुल स्वतंत्र है। मैंने उसे बार बार इन बातों को समझाने का प्रयास किया कि मैं उसके साथ शादी करके घर बसाने का काबिल नहीं हूँ। हालांकि मेरी एक गलती को मैं अब समझ रहा हूँ कि मुझे शुरू में ही उससे दूर हो जाना चाहिए था, परंतु खेल खेल में हम दोनों पता नहीं कब एक दूसरे के करीब आ गए, पता ही नहीं चल पाया। फिर भी मैं उसे समझाने की प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी प्रतीक्षा ना करे, परंतु अगर मैं उसे अकेला छोड़कर कहीं और चल देता हूँ तो उसके साथ धोखा होगा। मुझे उसके पास ही रहकर समस्या का डटकर सामना करना होगा, ताकि उसे समझ में आ जाए कि मैं एक सच्चा तथा साहसी व्यक्ति हूँ, लेकिन किसी को धोखे में रखकर कुछ हासिल करने वालों में से नहीं हूँ। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।